अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है पैमाइश की इकसाम। तो पैमाइश, तालीमी पैमाइश के हवाले से जब हम बात करते हैं तो तलबा की शख्सियत और किरदार को देखना होता है, इसमें क्या तब्दीली आई है, तालीम देने से उन्होंने क्या कुछ सीखा है और किस तरह से उन्होंने तालीम की मकासद तालीम की रोशनी में हमने चेक करना होता है कि आया उनके किरदार में, उनकी शख्सियत में वो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं जो कि हम चाह रहे थे। इसके साथ साथ हमने देखना होता है कि शख्सियत और किरदार में किस हद तक तब्दीली आई है, क्या उनकी समझ बूझ में इजाफ़ा हुआ है, वो किसी मामले को समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से सोच विचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ महारतें किस हद तक उन्होंने सीखी हैं और उनकी दिलचस्पियाँ और उनके रवैयों और उनके माहौल में मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत किस हद तक उनमें रासिख हुई है। यानी क्या कुछ उन्होंने सीखा है, तालीम के जो हमारे मकासद थे आया वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जब हम तालीमी पैमाइश की इकसाम पर बात करते हैं तो इस हवाले से हम कहते हैं सबसे पहले ज़ुबानी इम्तहानात होते हैं। ज़ुबानी इम्तहानात जो हैं ये महदूद इस्तेमाल होता है। क्लास में आम तौर पे हम जब सबक पढ़ा चुके होते हैं तो हम बच्चों से ज़ुबानी तौर पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि बच्चे उस टॉपिक को समझ सके हैं कि नहीं। और चूँकि तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हर बच्चे से सुनना मुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ज़ुबानी इम्तहान जब लिया जाता है तो उसमें मुम्तहन की पसंद और नापसंद को भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है अमल दखल कि मुम्तहिन अगर किसी स्टूडेंट के जवाब से मुतमईन होता है तो उसको ज़्यादा नंबर दे देता है और अगर किसी स्टूडेंट का जवाब जो है वो उसकी टीचर की या मुम्तहन की सोच के मुताबिक नहीं है तो वो उसको फ़ेल भी कर सकता है। और इस तरह से तलबा की शख्सियत के असरात भी होते हैं। बाज़ बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स के बहुत पसंदीदा होते हैं और जो बाज़ बच्चे हैं उनको टीचर जो नापसंद कर रहे होते हैं। इस तरह से उनकी शख्सियत का भी जो है इज़हार हो जाता है और टीचर्स जो हैं या मुम्तहन जो हैं इसमें इसका अमल दखल रखते हैं और बच्चों को पास फेल करने में अपनी पसंद नापसंद का भी यानी तअस्सुब का इज़हार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है रवायती या इंशाई तरीका इम्तहान। इसमें क्या होता है कि हम दरसी कुतब से ज़्यादा वाकफ़ियत होती है और तालिब इल्म की तख्लीकी और तशरीही सलाहियतों का हम अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी जब हम बच्चों को किसी एक टॉपिक पे लिखने के लिए कहते हैं तो देख सकते हैं कि आया बच्चे पूरे तौर पर उसको वाज़े कर सके हैं या नहीं, उसके हवाले से अपने ख़यालात को मुजतमع करके और फिर उनको बयान करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे हम मुकम्मल निसाब का जायज़ा नहीं ले सकते। इसमें ये होता है कि हम पूरी किताब में से 5-7 टॉपिक चुन लेते हैं और उन पर इजहार ख्याल करने को कहते हैं। इस तरह से पूरी किताब का जायज़ा नहीं लिया जा सकता कि बच्चे जो हैं वो हर टॉपिक को समझ सके हैं या नहीं। और चूँकि अहम सवालात दिए जाते हैं तो आम तौर पे बच्चे जो हैं वो गेस भी कर लेते हैं कि अहम सवालात कौन से हैं। और मुख्तलिफ़ तहरीरों का असर जो होता है वो मुम्तहन पर भी अलग होता है। यानी मुम्तहन जो है उसका मयार जो है उसको कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि तमाम तलबा चूँकि एक ही मयार का नहीं लिखते हैं, उनका रत्बो याबस भी पाया जाता है और ये भी होता है कि जब एक ही टॉपिक मुख्तलिफ मुम्तहिन चेक कर रहे होते हैं तो दोनों मुम्तहन का मयार जो है वो भी डिफरेंट होता है। यानी इम्तहान लेने वाला जो है वो बज़ाते ख़ुद भी अपनी मालूमात जो है वो डिफरेंट रखता है और अपने तासुबात भी इसमें शामिल रखता है। बच्चों की राइटिंग देख लेता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग है और बाज़ का ये होता है कि पॉइंट्स पे गौर कर लेते हैं। और जब एक ही जो पेपर है अगर हम दो मुम्तहन को देंगे तो वो जब चेक करेंगे तो उनका मयार तक बहुत मुख्तलिफ होगा। यानी मार्क्स देने का अंदाज़ जो है वो उनके नताइज में तज़ाद आ जाएगा और उनके मार्क्स देने का अंदाज़ जो है वो डिफरेंट होता है। तीसरी किस्म जो आ जाती है वो है मारूज़ इम्तहान। इसको हम जदीद तरीका इम्तहान कहते हैं। इसमें तलबा का दायरा अमल बहुत महदूद होता है। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ख़यालात का इज़हार नहीं करते हैं बल्कि इसमें कुछ ख़ास इक़साम के इम्तहानात होते हैं। जैसे कि कहीं पे दायरा लगाना है या टिक लगाना है। सही जवाबात जो हैं वो पहले से मुतय्यन होते हैं और सवालात बनाने जो हैं वो मुश्किल होते हैं जबकि जाँचना इनको आसान होता है। क्योंकि मायारी कहते हैं इम्तहान जब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाने होते हैं तो उसमें एक मायार को मद्देनज़र रखते हुए सवाल बनाना होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इसके सवालात बनाना मुश्किल
फेल होते हैं। फिर लेकिन इसमें ये है कि मुकम्मल निसाब जो है वो शामिल इम्तहान हो जाता है, यानी हर टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। इसमें इसके साथ साथ मुमतहिन की ज़ाती पसंद और नापसंद जो है उसका अमल दखल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कीज़ तैयार की होती हैं, उन्हीं के मुताबिक उनकी मार्किंग करनी होती है। और सब मुमतहिन जितने भी चेकर्स होते हैं, टेस्ट चेक करने वाले होते हैं, चूँकि उनको की फ्राहम की होती है, लिहाजा उनका एक ही मायार होता है मार्क्स देने का। इसमें कोई भी मुमतहन अपनी ज़ाती पसंद नापसंद का इसमें लिहाज नहीं कर सकता, ख्याल नहीं कर सकता, क्योंकि की के मुताबिक एक बाकायदा दिया होता है। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम भी होती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात क्या होते हैं कि एक लफ्ज़ या चंद अल्फाज पर मबनी जवाब देना होता है, यानी सवाल दिया गया होता है और जस्ट हाँ या नहीं में जवाब दे देते हैं, या फिर एक फ़िक्रे की सूरत में इसका जवाब दिया जाता है। दूसरी किस्म इसमें है तकमीली सवालात, यानी खाली जगह दी जाती है और इसमें एक लफ्ज़ की मदद से आमतौर पे पुर किया जाता है। तीसरी किस्म इसमें आ जाती है मुतबादल जवाबात या सही या गलत, यानी उसमें देखा जाता है कि इस तरह से जवाबात दिए गए होते हैं कि उसमें सही या गलत दोनों तरह के जवाबात दे दिए जाते हैं, और इसमें स्टूडेंट्स ने तमीज़ करना होती है कि क्या चीज़ इसमें किस सवाल का क्या जवाब दुरुस्त है या गलत है। फिर है इसमें तकाबली सवालात आ जाते हैं कि सवालात और जवाबात की फ़हरिस्तें दे दी जाती हैं, जिसमें सवालात भी दिए होते हैं और जवाबात भी दिए होते हैं, और इस फ़हरिस्त में हर सवाल का जवाब मौजूद होता है, जिसको तालिब इल्म ने चूज़ करना होता है। और सही जवाब जो है वो चुनकर जब तलबा लिखते हैं तो इसमें यानी कोई अबहाम नहीं पाया जा सकता। फिर होता है कसीरुल इंतखाब। इसमें एक ही सवाल के 4 या 5 जवाब दिए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अबहाम में मुब्तला और शक में, औहाम में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि जवाबात मिलते-जुलते होते हैं, और चूँकि तलबा जो हैं वो चूँकि उन्होंने हर सवाल का दुरुस्त जवाब चुनना है, तो उसमें फिर वो उनको मुश्किल पेश आती है, और तलबा ने सही तरीन जवाब देना होता है। फिर चौथी किस्म इसमें जो कि आ जाती है इम्तहान के हवाले से, वो ये है अमली इम्तहानात, यानी पहले से सीखे हुए जो काम होते हैं उनका मयार चेक करने के लिए बाकायदा अमली मुज़ाहरा करवाया जाता है, और इस तरह से मुकर्ररा वक्त में मतलूबा अमली काम जो है उसकी तकमील करवाई जाती है। आमतौर पे साइंस की जो मज़ामीन हैं उनमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है वो इसी किस्म से ताल्लुक़ रखता है कि इसके हवाले से तलबा ने अपने आंसर शीट पे भी जवाब देना होता है, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी करके दिखानी होती है। इसी तरह से वुड वर्क है या सिलाई कढ़ाई है या इस तरह के डिफरेंट जो स्किल्स हम सिखाते हैं, उसके हवाले से अमली इम्तहान लिया जाता है। तो जैसे कुकिंग का इम्तहान लेते हैं तो मुमतहिन साथ के साथ जायज़ा भी लेते रहते हैं कि आया उन्होंने पढ़ाने की तरकीब जो हैं वो सही इस्तेमाल की हैं और पेशकश कैसी है, और बच्चों की अमली महारत का इस तरह से जायज़ा लिया जाता है। इसी तरह से मुशाहिदा की बुनियाद पर वर्कशॉप्स भी होती हैं। मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स के हवाले से भी देखा जाता है। साइंस लेबॉर्ट्री या आर्ट के कमरे में तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेना होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अमली इम्तहानात ही की सूरत है। इसमें कोई ख़ास मयार नहीं होता है, और मुमतहिन जो है उसकी ज़ाती पसंद और नापसंद को बहुत ज़्यादा दखल होता है, और आम तौर पे मुमतहिन जो है वो अपने तअस्सुब का भी इसमें इज़हार कर सकते हैं कि तलबा की परफॉर्मेंस जो है उसको वो मयारी करार नहीं देते, और इस तरह से बच्चों को फ़ेल भी कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मारूज़ी होना पड़ता है, और तअस्सुबात से पाक होके इस हवाले से इम्तहान लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नताइज सामने आते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।